नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सीजेआई सूर्यकांत की एक और टिप्पणी पर देश के बड़े बड़े पूर्व अफसर भिड़ गए हैं और खुला पत्र भी लिख दिया है। और कॉकरोच जनता पार्टी पर अचानक बड़ा डिजिटल हमला हो गया है, जिससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, आज जनता की जेब पर फिर चली है महंगाई की कैंची। तो उधर अमेरिका से आई एक खबर ने लाखों भारतीयों की रातों की नींद उड़ा दी। दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान की तारीफ भी की है। बुलेटिन में देश और दुनिया की खबरें जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। सीजेआई सूर्यकांत बोले, पर्यावरण कार्यकर्ता विकास परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं। अब बवाल शुरू हुआ। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। मई में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा डिजिटल हमला। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पेज हैक। अमेरिका से बुरी खबर, ग्रीन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव। लाखों भारतीयों की बड़ी धड़कनें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता के मदर हाउस पहुंचे। टीएमसी ने मोदी सरकार को घेरा। अब शुरुआत करते हैं सीजेआई सूर्यकांत के पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर दिए गए बयान पर मचे हंगामे से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर पूर्व नौकरशाहों ने गहरी चिंता जताई है। दरअसल गुजरात के पीपापाव पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पर्यावरण कार्यकर्ता हर विकास परियोजना को रोकना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कार्यकर्ता किसी एक भी प्रोजेक्ट का स्वागत क्यों नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें भारत में कोई एक ऐसी परियोजना दिखाएं जहां पर्यावरण कार्यकर्ता ये कहें कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। देश अच्छी प्रगति कर रहा है, हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। इस बात पर रिटर्निंग आईएएस और आईपीएस अफसरों के एक समूह ने खुला खत लिखा। खत में पूर्व अफसरों ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की ये बात लोकतंत्र के खिलाफ है। उससे देश के नागरिकों में डर का माहौल बनेगा और वो आवाज उठाना बंद कर देंगे। समूह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों की आखिरी उम्मीद रहा है, इसलिए संरक्षण के लिए लड़ने वाले नागरिकों को लेकर सीजेआई की टिप्पणी से लोग बहुत निराश हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई हमारे देश की पर्यावरणीय अखंडता के लिए आवाज उठाने वाले नागरिकों को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे और ये मानेंगे कि ये हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास के लिए बेहद जरूरी है। 8 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए तक महंगा हो गया है। शनिवार से दोनों ईंधन की कीमतों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस ताजा फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 99.51 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली में ही 1 लीटर डीजल के लिए अब आपको 91 पैसे ज्यादा यानी 92.49 रुपए देने होंगे। इससे पहले तेल कंपनियों ने 4 साल के लंबे अंतराल के बाद 15 मई को सीधे 3 रुपए बढ़ा दिए थे। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 19 मई को भी कीमतों में 90 पैसे का इजाफा किया था। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से अब आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ने वाला है। ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में बाकी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह ब्लॉक और हैक हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए। पहले इस चर्चित पार्टी का मुख्य इंस्टाग्राम पेज हैक करने की कोशिश हुई, फिर खुद अभिजीत दीपके का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। इसके तुरंत बाद उनके ट्विटर यानी एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। जब उन्होंने एक नया बैकअप अकाउंट बनाया तो उसे भी तुरंत डिलीट कर दिया गया। अभिजीत ने इस पूरी कार्रवाई को अपनी आवाज दबाने की एक साजिश बताया है। बेंगलुरु पुलिस ने बिना इजाजत कॉकरोच जनता पार्टी को टाउन हॉल पर प्रदर्शन करने से रोक दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर इस रविवार को एक शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाने का पोस्टर वायरल हो रहा था। इस पोस्टर में पार्टी के फैंस से सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की गई थी। पोस्टर वायरल होते ही बेंगलुरु पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सख्त बयान जारी कर दिया। पुलिस ने साफ कहा कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सड़कों पर इस तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए सिर्फ फ्रीडम पार्क की जगह तय की गई। पुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वो इस पोस्टर को शेयर ना करें। साथ ही रविवार को टाउन हॉल के पास इकट्ठा होने से भी साफ मना किया गया है। वहीं दूसरी जगह से भी प्रदर्शन की खबरें आई हैं। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर
अभिजीत दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कोई बुलावा या ऐलान नहीं किया है। सरकार बस ये गलती का इंतजार कर रही है ताकि पूरे आंदोलन को बदनाम कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी सभी समर्थकों से गुजारिश है कि वो शांति बनाए रखें और सावधान रहें। भारत में वायरल हुआ कॉकरोच जनता आंदोलन अब पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां युवाओं ने कॉकरोच आवामी पार्टी जैसी कई हैंडल बना लिए हैं। इन नए हैंडल्स के बायो में लिखा है कि पाकिस्तान के युवाओं का अपना राजनीतिक मोर्चा है। एक नए अकाउंट ने बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखते हुए खुद को आम जनता की आवाज बताया है। उसमें लिखा है कि उन्होंने जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उन्हीं मजलूम आवाम की असली आवाज हैं। इस तरह भारत से शुरू हुआ ये मजाकिया आंदोलन अब पड़ोसी देश में भी युवाओं का सहारा बन रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने 4 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे और उन्होंने मदर हाउस का दौरा किया। उनके साथ आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ मजबूत नीतियों पर नहीं टिकी है, हमारे रिश्ते साझा मूल्यों और बिना किसी स्वार्थ के सेवा की भावना पर बने हैं। दोनों नेताओं का ये दौरा दुनिया पर एक बड़ा संदेश दे रहा है। अमेरिका के एक नए सख्त प्रस्ताव के तहत अब भारतीय पेशेवरों को ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश लौटना पड़ सकता है। अमेरिका की एक नए प्रस्ताव ने वहां रह रहे भारतीयों प्रवासियों की चिंता बहुत बढ़ा दी। इस नए और सख्त नियम के तहत ग्रीन कार्ड चाहने वाले लोगों को अब अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें अपने देश वापस लौटकर ही पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब तक लोग अमेरिका में रहकर ही अपने वीजा को ग्रीन कार्ड में बदलवा लेते थे। इस नए नियम के लागू होने से सालों से वहां रह रहे पेशेवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें H1B, F1 और J1 वीजा वाले हजारों कुशल भारतीय कर्मचारी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि इस अजीब नियम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कई वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और स्टार्टअप संस्थापकों को अब अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। भारत के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार पहले से ही 10 साल से ज्यादा लंबा है। अब इस नए नियम के आने से उनके परिवारों पर अनिश्चितता का संकट और गहरा हो गया है। इसके अलावा हाल के दिनों में बायोमेट्रिक जांच और ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी भी बहुत सख्त कर दी गई है। इस तरह के कठोर कदमों से वहां रह रहे कुशल भारतीय युवाओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। खबरें अभी और भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आप ये खबरें, बुलेटिन, दूसरे वीडियोस एक ही साथ देख सकेंगे, एक ही जगह पढ़ सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। भारत दौरे से पहले मार्को रूबियो ने की पाकिस्तान की तारीफ। मदर टेरेसा की संस्था पर सरकार पर बरसी टीएमसी सांसद सागरिका घोष। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा और अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान पर कभी भी हो सकता है हमला। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में थोड़ी प्रगति हुई, जिससे युद्ध का खतरा फिलहाल टला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल बातचीत को संभालने में बहुत ही शानदार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य मध्यस्थ पाकिस्तान रहा और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। हम इस मुद्दे पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ये बयान उन्होंने भारत आने से पहले दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की और ग्रीन कार्ड हासिल करने के नियम बेहद कठिन किए, जिससे लाखों भारतीय प्रभावित होंगे। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने नए FCRA बिल को लेकर केंद्र सरकार पर ईसाई विरोधी होने पर और दोहरा रुख अपनाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये सरकार पूरी तरह से ईसाई विरोधी काम कर रही है। ये नए FCRA कानून के जरिए मदर टेरेसा की संस्था पर रोक लगा दी गई है। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी को विदेशों से कोई मदद नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही चर्च की संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। सागरिका का कहना है कि सरकार ईसाई संस्थाओं के सेवा कामों को रोकना चाहती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशी मेहमानों के सामने इसी संस्था का दिखावा किया जा रहा है। सरकार का यह दोहरा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि उनके पति को एक दुर्लभ किस्म का बोन कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर हुआ है। इस मुश्किल वक्त में अपने पति की मदद और देखभाल के लिए वो इस जिम्मेदारी जो है वो छोड़ रही है। तुलसी ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर अपने फैसले की जानकारी दी। उनका यह इस्तीफा आगामी 30 जून से लागू माना जाएगा। हालांकि कुछ अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि व्हाइट हाउस ने उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया था। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से ईरान नीति को लेकर ट्रंप और तुलसी के बीच मतभेद चल रहे थे। फिलहाल उनकी जगह डिप्टी डायरेक्टर एरोन लुकास को कार्यवाहक निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अमेरिका अब ईरान पर नए सैन्य हमले करने की गंभीर तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसी तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। ट्रंप इस वीकेंड होने वाली अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा कि देश के प्रति जिम्मेदारी के कारण उनका वॉशिंगटन में रहना जरूरी है। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप खुद इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमले पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.